हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हमने एक टोपोलॉजी के टाइप स्टार्ट कर रखे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है, और एक हमने थ्योरम करी थी। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं हम पहले। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या थी, जिसके अंदर उसके सारे सेट्स के पावर सबसेट आते हो। इनडिस्क्रीट क्या थी, जिसके अंदर ओनली 5 और x होता। ओके, देन आज हम पढ़ेंगे टोपोलॉजी की एक न्यू टाइप जो कि है कोफाइनाइट टोपोलॉजी। पेपर में ये बाय स्टेटमेंट भी आ सकती है कि स्टेट एंड प्रूफ कोफाइनाइट टोपोलॉजी, और उसकी स्टेटमेंट भी आ सकती है, तो आपको उसका प्रूफ करना होगा। दोनों टाइप से आ सकती है एग्जाम में। पहले हम इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। लेट एक्स बी एन इनफाइनाइट सेट। एक्स हमें कोई एक इनफाइनाइट सेट दे रखा है, एंड टो बी द फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ एक्स कंसिस्टिंग। टो के अंदर क्या क्या आ रहा है, टो के अंदर क्या क्या कंसिस्ट हो रहा है, 5x एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ x। टो के अंदर क्या क्या आ रहा है, एक तो 5 आ रहा है और x आ रहा है, और कॉम्प्लीमेंट आ रहा है ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सबसेट। हमें प्रूव करना है कि ये जो टो है वो टोपोलॉजी होगा ऑन x पे। टो को हम इस तरीके से राइट करेंगे, 5 है, x के वो सबसेट हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट करने पे हमें क्या मिल रहा है, एक फाइनाइट सेट। ओके, टो के अंदर क्या है, 5 है, x के वो सबसेट है जिनको कॉम्प्लीमेंट करने पर हमें क्या मिल रहा है, एक फाइनाइट सेट। मुझे प्रूव करना है क्या ये टोपोलॉजी, ये जो टो है वो टोपोलॉजी होगा ऑन x पर, यानी कि ये टो जो है वो टोपोलॉजी की चारों एक्सियम को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट एग्जाम में हम कर रहे हैं पहले O3 वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। हम कोई भी प्रॉपर्टी पहले सेटिस्फाई करा सकते हैं इसमें। देखो मुझे 5 इधर टो में गिवन है, 5 बिलोंग कर गया टो में जो कि हमें गिवन है, तो ये सेटिस्फाई होगी इजीली। ओके, अब मुझे x बिलोंग कराना है टो में। अगर मैं x का कॉम्प्लीमेंट लू, वो क्या होता है, 5। x का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 5। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उस सेट्स में से, यानी कि वो जो सेट है उसमें से जो एलिमेंट प्रेजेंट है ना वो सब हटा दो। एक्स तो जो है वो होल स्पेस है, उसमें से मैं उसके ही सारे एलिमेंट हटा दूंगी तो क्या मिल जाएगा मुझे, 5 कुछ भी नहीं मिलेगा। और मुझे पता है 5 क्या होता है, एक फाइनाइट सेट, और हमें टो में ये गिवन है। अगर मैं किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट करती हूँ और अगर मुझे वो फाइनाइट मिलता तो वो क्या होगा, टो में। मैंने एक सेट लिया, उसको कॉम्प्लीमेंट करके मुझे फाइनाइट मिला, तो मतलब वो सेट किस में है, टो में। एक्स किस में बिलोंग कर गया, टो में, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट करने पे मुझे क्या मिल रहा है, एक फाइनाइट सेट। ओके, देन थर्ड प्रॉपर्टी हम करते हैं यूनियन, उसकी प्रूव। यूनियन प्रूव करने के लिए मैंने एक लेट ए अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू सम कैप बी एनी मेंबर ऑफ टो। मैंने कोई टो का एक मेंबर ले लिया ए अल्फा, टो का मेंबर है तो वो टो की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। अगर इनकी यूनियन करने पे मुझे 5 मिलता, हो सकता है इनकी यूनियन 5 आए और हो सकता है इनकी यूनियन 5 ना आए। ओके, अगर इनकी यूनियन करने पर मुझे 5 मिल रहा है और 5 मुझे पता है वो ऑलरेडी किस में बिलोंग करता है, टो में, तो उसकी यूनियन भी किस में चली जाएगी, टो में, तो ये तो इजीली सेटिस्फाई हो गया। अगर उसकी यूनियन 5 नहीं आती है, then there exists at least one beta belongs to some cap such that a beta is not equal to 5। उसकी यूनियन 5 नहीं है, मतलब उसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है, कम से कम एक एलिमेंट तो उसके अंदर है, वो खाली नहीं है उस सेट, उसकी यूनियन। ओके, तो मैंने ले लिया उसके अंदर एक बिटा ले लिया, एक ए बिटा एलिमेंट ले लिया मैंने, किसका, यूनियन ए अल्फा का। ठीक है, तो वो ए बिटा भी उस 5 के इक्वल नहीं होगा। मैंने ए बीटा किसका एलिमेंट लिया है, ए अल्फा का, और ए अल्फा किस में मेंबर है, टो का, मतलब वो ए बीटा किस में बिलोंग कर गया, टो में। देखो ए अल्फा जो है, मैंने ए बीटा किसका एलिमेंट लिया है, ए अल्फा का, और ए अल्फा किस में बिलोंग करता है, टो में, यानी कि वो ए बीटा भी किस में बिलोंग करता है, टो में। वो टो में बिलोंग करता है तो वो टो की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। और टो क्या कहता है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट आता है टो के अंदर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट। ए बिट्टा आ रहा है टो में, तो इसका मतलब ए बिट्टा को कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, फाइनाइट। ओके, और ए बिट्टा किसके एलिमेंट लिया मैंने, ए अल्फा का, तो ए बिट्टा किस में कंटेंड होगा, ए अल्फा की यूनियन में।
नॉर्मल सी बात है, मैंने ए बीटा ए अल्फा का एलिमेंट लिया है तो वो यूनियन में तो आएगा ए अल्फा की, बोथ साइड मैंने ले लिया कॉम्प्लीमेंट इसका। ओके, अब अगर देखो यूनियन ऑफ ए अल्फा का कॉम्प्लीमेंट, ए अल्फा किसका मेंबर था बेटा, टो का। अब टो का मेंबर है तो इसका मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट। ओके, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, फाइनाइट। अब किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो वो किसमें, सेट किसमें चला जाएगा, टो में। इस सेट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट है, तो दैट मीन्स ये वाला जो सेट है हमारे पास, यूनियन अल्फा ए अल्फा किस में बिलोंग कर गया, टो में। यही हमें इधर प्रूफ करना था कि यूनियन जो है उसकी वो भी टो में बिलोंग करती है। इसके अंदर हमने क्या किया, मैंने ए अल्फा कोई मेंबर लिया टो का, अगर उसकी यूनियन फाई आती है तो वो बिलोंग कर जाएगा टो में, क्योंकि फाई हमें ऑलरेडी गिवन है वो टो में है। अगर उसकी यूनियन फाई नहीं आती है इसका मतलब उसके अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट है, वो एलिमेंट ले लिया मैंने ए बीटा जो कि फाई नहीं है। ए बीटा एलिमेंट लिया मैंने ए अल्फा का, और ए अल्फा किस में बिलोंग करता है, टो में, तो ए बीटा भी किस में बिलोंग कर गया, टो में। टो में है तो वो टो की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या कहता है, उसके अंदर ऐसे एलिमेंट है जिनका कॉम्प्लीमेंट करने पर उसे क्या मिलता है, फाइनाइट सेट। सो दैट मीन्स ए बिट्टा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट। और ए बिट्टा मैंने लिया है ए अल्फा का एक एलिमेंट, तो ए बिट्टा किस में कंटेंट होगा, उसकी यूनियन में। दोनों साइड ले लिया मैंने कॉम्प्लीमेंट। अगर ए अल्फा किसका एलिमेंट था, टो का, तो टो का एलिमेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट करने पर मुझे क्या मिलेगा, एक फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, किसी एलिमेंट को कॉम्प्लीमेंट करने पे फाइनाइट सेट मिल रहा है, दैट मीन्स दैट सेट इज बिलोंग्स टू टो। सो इधर यही लिखा है कि यूनियन ए अल्फा को कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट सेट है, तो ये एलिमेंट किस में बिलोंग कर जाएगा, हमारा टो। फोर्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने दो एलिमेंट ले लिए टो के। टो के हैं तो वो टो की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, टो की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, दैट मीन्स ए वन का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा हमारे पास, फाइनाइट, और ए टू का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, फाइनाइट, राइट। इंटरसेक्शन प्रूव करना है अब हमें इसका। अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है तो वो बिलोंग कर जाएगा टो में, क्योंकि फाई हमें पहले ही गिवन है, वो टो में है। अगर उनका इंटरसेक्शन फाई नहीं है, यानी कि उन दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है, इसका मतलब ए वन भी फाई नहीं है और ए टू भी फाई नहीं है। ओके, और मुझे पता है कि ए वन का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है और ए टू का कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट है, क्योंकि मैंने दोनों किसके मेंबर लिए थे, ये टो के। दोनों का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, दोनों की यूनियन भी क्या होगी, फाइनाइट। ए वन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए टू का कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। मुझे होल का अगर इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा बाय डी मॉर्गन्स लॉ। सो मैंने इधर लिख दिया ए वन इंटरसेक्शन ए टू, होल का कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट करने पे फाइनाइट मिल रहा है, दैट मीन्स दैट सेट इज बिलोंग्स टू टो, हेंस टो इज टोपोलॉजी ऑन एक्स। यही हमें इसके अंदर प्रूफ करना था। अब अगर हमें क्वेश्चन में गिवन था कि x जो है वो इनफाइनाइट सेट है, अगर x फाइनाइट सेट हो जाएगा तो क्या होगा, मैंने एक x फाइनाइट सेट ले लिया a कोमा b। ओके, सो इसके पावर सेट अगर मैं निकालू, इसका टो अगर मैं निकालू तो क्या आएगा, फाई आएगा, x आएगा, a आएगा और b आएगा, राइट। तो क्या ये टोपोलॉजी होगा, ये दिखाना है अब इसके अंदर हमें। तो इसके अंदर क्या होगा, देखो फाइनाइट सेट हो गया, को फाइनाइट में टो क्या था हमारे पास, उनके सबसेट का जो सेट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। अगर एक्स ही फाइनाइट है तो उसके सबसेट भी क्या होंगे, फाइनाइट। ओके, फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स जो कि इसमें है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट जो कि इसमें है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी, वो भी इसमें है। बी का कॉम्प्लीमेंट ए, वो भी इसमें है। Hence, टो contains complement of all subset of x। टो के अंदर ही हमारे पास क्या आ रहा है, सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं x के सबसेट के। मैंने ये x के सबसेट लिखे और सब उनका कॉम्प्लीमेंट भी इसी के अंदर है, तो टो क्या हो गया हमारे पास, उसका पावर सेट। टो क्या हो गया हमारे पास, उसका पावर सेट। पर पावर सेट किस में आता था हमारे पास, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में। सो अगर हमारे पास x जो है फाइनाइट सेट हो जाएगा तो टो कैसी टोपोलॉजी हो जाएगी हमारे पास, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। क्योंकि अगर x सेट ही फाइनाइट हो गया तो उसके सबसेट भी फाइनाइट होंगे।
और सबसेट फाइनाइट होंगे तो किसी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, वो उसके अंदर ही हमें मिलेगा। हेंस टो इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स। ये थ्योरम्स आप रिटर्न प्रैक्टिस में करना, क्योंकि इसकी जो O3 और O4 प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स वो यूनियन और इंटरसेक्शन वाली, इनका पैटर्न जो है आगे आने वाली टोपोलॉजी में सेम रहेगा प्रूव करने का। अगर आपको ये वाली टोपोलॉजी अच्छे से समझ आई है तो आगे की प्रॉपर्टी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इसकी रिटर्न प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। So if you like my video, then please subscribe my channel and share my video with your friends. Thank you so much for watching my video.